हज़रत मोहम्मद के बाप कौन थे? क्या हज़रत मोहम्मद सचमुच अल्लाह की तरफ से भेजे नबी थे, या ये सब मोहम्मद साहब की अपनी दिमागी उपज थी? बचपन की उनकी कहानी से पता चलता है कि वो इतने अलग कैसे हो गए कि उन्हें लगने लगा कि वो एक खुदा के भेजे रसूल हैं। ये इस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम मोहम्मद साहब की ज़िंदगी की कहानी बिल्कुल शुरू से जानेंगे और समझेंगे हर एक बारीकी को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और शुरू करते हैं बिना अल्लाह के नाम से। A 2-year-old son of a father who's been dead for 6 years? This is preposterous. This is a scandal. Father, calm down. How can I calm down? My son cannot possibly have a child of 2 years. We were married on the same day. My son Hamza is 6 years old now. What is this madness? Father, we are not stupid. I know, I understand, Father. But we must conceal this disgrace. You must raise him, take him. Raise him as one of your slaves if you must. What shall I call him? To whom should I attribute him? His name is Muhammad. We could call him the Father Unknown. ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। नबूवत, इस चीज को समझने के लिए हमें हजरत मोहम्मद की जिंदगी को पूरी तरह से जानना पड़ेगा। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी मौत तक हुए एक एक वाक्य को जानकर ही हम इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि वे वाकई एक नबी थे या ये सब उनके मन का वहम था, और आगे चलकर उन्होंने अपनी इसी मानसिक कमजोरी को किस तरह अपनी ताकत बनाई और मरने से पहले किस तरह लाखों लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा लिया। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसी सच से पर्दा हटाने के लिए मैं ये सीरीज लाया हूँ जिसमें हम मोहम्मद साहब की पूरी जिंदगी में हुए एक एक घटना और इनकी एक एक जंग करने के पीछे की असल कहानी और साथ ही साथ कुरान की आयतों के नाजिल होने की असल वजह और इनकी सारी बीवी और इनके साथियों की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे मोहम्मद साहब को हम पूरी तरह से समझ सकें। इस पूरी सीरीज में हम उन पॉइंट्स पर गौर करेंगे जिनसे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद साहब की पूरी जिंदगी में सिर्फ इंसानी फितरतें ही मौजूद थीं। यहाँ खुदा जैसी किसी चीज का कोई दखल नहीं था। मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में सिर्फ वही काम किए जो शायद एक बादशाह अपनी जिंदगी में करता। याद रहे कि इस सीरीज को बनाने का मेरा मकसद किसी भी तरह से मुस्लिम्स के बिलीव को ठेस पहुंचाना या किसी दूसरे मजहब को ऊंचा या नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ मुस्लिम्स को रियलिटी बताना है, ताकि जिस तरह मैं इस्लाम के अंधेरे से बाहर आया हूँ ठीक उसी तरह वह लोग भी इस मजहब से बाहर आ सकें। इसलिए मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम्स तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो भी मजहबी बुराई से बाहर आ सकें। ये सच में ताज्जुब की बात है कि अगर हम कोशिश भी करना चाहें कि मोहम्मद साहब की ज़िंदगी से किसी अच्छे या कोई खुदाई वाले वाक्य को बयान करने की कोशिश करें तो ये नामुमकिन होगा, क्योंकि मोहम्मद साहब की सीरत को पढ़कर ये साफ नज़र आता है कि इसमें खुदा का कोई दखल मौजूद नहीं था। हज़रत मोहम्मद भी अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे कि मैं सिर्फ आम नबी और अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे खुदा ने कोई मोजज़ा नहीं दिया जिस तरह पहले के नबियों को दिया गया था। और मोहम्मद साहब के नाम पर जो मोजज़ात गढ़े गए हैं उन्हें किसी भी तरह से सच साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के करिश्मे इस्लाम को वजूद में लाने वाले खलीफाओं ने अपने अपने वक्त में गढ़े थे, जिनका साइंस और लॉजिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं इस सीरीज़ में उन्हीं मिथोलॉजी को एक्सप्लेन करूंगा जिसमें खुद इस्लामिक स्कॉलर्स बिलीव करते हैं, और इस काम के लिए मैं कुरान, हदीस, तफसीर, मोहम्मद साहब की ज़िंदगी पर लिखी गई एंशंट सीरत यानी बायोग्राफी जैसे इब्न हिशाम, तबकात इब्न साद, तारीख़ अल-तबरी, अल-बिदाया व अन-निहाया और सीरत हल्बिया जैसी किताबों का सहारा लूँगा। और कुछ कहानियाँ जिनका ताल्लुक़ कुछ हद तक शिया बिलीव से है उसके लिए शियाओं की किताबों का भी हवाला दूंगा। ये एक लंबी सीरीज़ होगी, मगर मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ का हर एक वीडियो अपने अपने टॉपिक पर पूरी तरह से कंप्लीट हो, यानी हर एक वीडियो अपने आप में एक मुकम्मल वीडियो हो। अगर कोई सीरीज़ की किसी वीडियो को बीच में से भी देखे तो वह उतनी कहानी अपने आप में मुकम्मल होगी, मगर मेरा रिकमेंडेशन होगा कि इस सीरीज़ को शुरू से ही देखा जाए, जिससे अगर किसी को इस्लाम और मोहम्मद साहब की ज़िंदगी की बहुत कम जानकारी है
تو उसे भी इस सीरीज के जरिए बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। खैर, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज से 1 साल पहले 12 रबीउल अव्वल यानी मोहम्मद साहब की मौत और जन्म के दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बात कही थी। मोहम्मद साहब की वफात से पहले मैं उनके पैदाइश पर वीडियो बनाने वाला था, पर फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि मेरा मकसद समाज को ये संदेश देना बिल्कुल नहीं है कि एक इंसान के अच्छे या बुरे होने से उसके जन्म का कोई लेना देना होता है। एक बच्चा मासूम पैदा होता है, उसका बाप लीगल था या इलीगल, इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। और मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि किसी को इस बेस पर जज किया जाए, और इसी को इंसानियत कहते हैं। जी हाँ, एक इंसानी नजरिए से किसी को इस बात पर जज करना गलत है, इसलिए मैंने इससे पहले कभी भी इस टॉपिक पर बात नहीं की थी। मगर ये टॉपिक खास करके मोहम्मद साहब की जिंदगी के पिछले और शुरुआती 4 सालों में हुए अजीबो गरीब किस्सों से भरा पड़ा है, जिन्होंने इनकी साइकोलॉजी पर एक गहरा असर छोड़ा था। शायद इसी किस्से की वजह से मोहम्मद साहब ने आगे नबी होने का दावा किया हो। तो जानते हैं उनकी पैदाइश के ताल्लुक से सारी कहानी। अब्दुल्ला और अमीना की शादी। हजरत मोहम्मद का जन्म आज से करीब 1400 साल पहले मक्का के कुरैशी नामक कबीले में हुआ था। उस वक्त मक्का में पैगन्स लोग रहा करते थे, जिसके साथ साथ पूरे अरब में क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म और अलग अलग मजहब के लोग एक साथ मौजूद थे। जिस वक्त हजरत मोहम्मद पैदा हुए उसकी कोई एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, क्योंकि हर हिस्टोरियन ने इसकी अलग अलग तारीख लिखी है। एग्जैक्ट डेट क्या थी कोई नहीं जानता। इसके अलावा मोहम्मद साहब के वालिद यानी पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी वालदा यानी माँ का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब इन दोनों की पहली और इकलौती संतान थे। अब्दुल्ला और अमीना का निकाह कब हुआ इस पर भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। हर किताब में इसकी एक अलग डेट मौजूद है। इब्न हिशाम और तबकात ने ये लिखा है कि इन दोनों का निकाह हजरत मोहम्मद की पैदाइश के 4 साल पहले हुआ था, और इब्ने कसीर की तरह बाकी स्कॉलर्स ने इनकी निकाह की तारीख मोहम्मद साहब की पैदाइश के करीब 6 साल पहले की लिखी है। अब देखते हैं इन दोनों की शादी किस तरह हुई। तबकात लिखता है हजरत अमीना अपने चचा वहाब की तरबियत में थीं, यानी इनकी परवरिश इनके चचा कर रहे थे। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब यानी मोहम्मद साहब के दादा अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर इनके यहाँ गए, और फिर इन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए अमीना का हाथ मांगा। फिर इसके बाद इन दोनों का निकाह हो गया। ठीक इसी मजलिस में अब्दुल मुत्तलिब ने अपने लिए वहाब की बेटी हाला के लिए ख्वाहिश जाहिर की, जो कि हजरत मोहम्मद की माँ अमीना की चचेरी बहन थी, और फिर ये निकाह भी हो गया। यानी अब्दुल्ला और अमीना की शादी के साथ साथ अब्दुल मुत्तलिब और हाला की शादी, ये दोनों शादियां एक ही दिन और एक ही मजलिस में हो गई थी। जिसके बाद अब्दुल मुत्तलिब से हमजा पैदा हुए और अब्दुल्ला से हजरत मोहम्मद पैदा हुए। यानी हमजा रिश्ते में भले ही मोहम्मद साहब के चचा थे, मगर इन दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, जैसा कि एक आम चाचा भतीजे में होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के माँ बाप की शादियां एक ही साथ हुई थी। ये कितनी अजीब बात है कि एक बाप अपने बेटे के लिए दुल्हन देखने जा रहा है और लगे हाथ वो बाप उसी लड़की की बहन से खुद भी शादी कर लेता है। यानी अरब के लोगों में शादी की उम्र क्या है, रिश्ते नाते कैसे हैं, ये सब चीजें जरा भी मायने नहीं रखती थीं। इसके अलावा इस्लामी तारीख को इतना डिटेल में लिखा गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि कहानी उस वक्त के लोगों ने खुद ही गढ़ी है, और शायद अब्दुल्ला से ही मोहम्मद पैदा हुए थे। ये साबित करने के लिए इन्होंने खुद ही मोहम्मद के पिता यानी अब्दुल्ला के कैरेक्टर पर एक गंदा धब्बा भी लगा दिया, जिससे वो शादी के ठीक अगले ही दिन अपनी वाइफ को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीरत इब्ने हिशाम वॉल्यूम 1 पेज 160। इब्ने इसहाक ने कहा, जब अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला का हाथ पकड़कर ले जा रहा था, उस वक्त ये लोग एक औरत के पास से गुजरे जो कि वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल ये वही शख्स था जिसने आगे चलकर मोहम्मद साहब के मन में ये गलतफहमी डाली कि वे नबी हैं, जिस पर हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। खैर, जब ये लोग वर्का बिन नौफल की बहन के करीब से गुजरे, तब उस औरत ने अब्दुल्ला के चेहरे को देख के कहा, ए अब्दुल्ला, कहाँ जाते हो? अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपने वालिद के साथ जा रहा हूँ। इस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारे फिदिये में ज़िबा हुए थे, तुम बस मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, यानी सेक्स कर लो। ये अब्दुल्ला के बचपन का वाक़या था, जब अब्दुल मुत्तलिब खुद अपने बेटे की कुर्बानी करने वाला था, मगर बाद में इसके बदले में 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी थी। यहाँ वर्का बिन नौफल की बहन मोहम्मद के वालिद अब्दुल्ला के सामने खुद को ऑफर कर रही है और बदले में 100 ऊँट देने को भी कहा, जिसके जवाब में अब्दुल्ला ने बस इतना कहा कि वो इस वक्त अभी अपने वालिद के साथ है। फिर इनके वालिद इन्हें ले गए और इनका निकाह अमीना से करा दिया। निकाह के बाद इन्होंने अमीना से हमबिस्तरी की
اور فوراً بعد ہی محمد امینا کے حمل میں آ گئے یعنی کہ گرب میں آ گئے، جس کے بعد عبداللہ واپس اس عورت کے پاس چلے گئے جس نے اپنے آپ کو عبداللہ کے لیے پیش کیا تھا۔ عبداللہ اس عورت کے پاس گئے اور اس سے ہم بستر ہونے کے لیے تیار بھی ہو گئے، مگر اس عورت نے عبداللہ کو منع کر دیا اور کہا کہ اس دن مجھے تمہارے چہرے پر ایک نور نظر آیا تھا جو اب غائب ہو گیا ہے۔ اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صاحب کو اسپیشل دکھانے کے لیے ان کے باپ پر اپنی وائف کے ساتھ چیٹ کرنے کی کہانی بھی ڈال دی گئی، اور ایک نہیں 2 کہانیاں۔ دوسری بھی دیکھتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کی بہن کی طرح اسی طرح کا ایک اور آفر فاطمہ بنت مورا نام کی ایک عورت نے عبداللہ کو دیا تھا، اور عبداللہ دوبارہ اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہتے ہیں کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو جو تم نے پہلے کہی تھی؟ مگر اس عورت نے بھی دوسرے موقع پر عبداللہ کو منع کر دیا۔ یعنی عبداللہ اور امینہ کے نکاح کے بعد اب امینہ پریگننٹ ہو چکی تھی، اور اسلامک اسکالرز نے بھی لکھا کہ عبداللہ اور امینہ کی پہلی ہم بستری کے نتیجے سے ہی محمد پیدا ہوئے تھے۔ خیر، ان کا یہ نکاح زیادہ وقت تک نہیں چلا اور کچھ دن بعد ہی عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام یعنی سیریا میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، انہی کے ساتھ عبداللہ بھی نکل گیا۔ جب یہ قافلہ تجارت کر کے واپس مدینہ ہوتے ہوئے مکہ کی اور جا رہا تھا، تب عبداللہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور وہ مدینے میں ہی رک گیا۔ قافلہ آگے چل کر مکہ تک پہنچ گیا اور پھر عبد المطلب کو پتا چلا کہ عبداللہ مدینے میں ہی رک گیا ہے، تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینے روانہ کیا تاکہ یہ عبداللہ کی طبیعت معلوم کرے۔ جب حارث وہاں پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ عبداللہ کا انتقال جب ہوا اس وقت ان کی عمر 25 سال کی تھی اور محمد ابھی بھی امینہ سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ عبداللہ کی موت کب ہوئی اس کی الگ الگ روایت ہے، مگر سب سے صحیح اور اتھینٹک روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ اپنی والدہ یعنی اپنی ماں کی کوکھ میں ہی تھے جس وقت عبداللہ انتقال کر گئے۔ اب دیکھتے ہیں محمد صاحب کی زندگی کے ان لمحوں کی طرف جب ان پر ان کے والد کے تعلق سے سوال کیے جا رہے تھے۔ محمد بن ابو قباشہ۔ محمد صاحب کا پورا نام محمد بن عبداللہ تھا، مگر مکہ کے لوگ محمد صاحب کو محمد بن ابو قباشہ کہہ کر پکارنے لگے تھے، یعنی والد عبداللہ کی جگہ کسی اور کا نام رکھ کر محمد پر طنز کستے تھے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ الزام لگانے کے پیچھے کیا وجہ رہی ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی جانا کہ محمد کے والد عبداللہ اور ان کے دادا عبد المطلب ان دونوں کی شادی ایک ہی ساتھ ایک ہی دن ہوئی تھی، اور پھر اسلامک ہسٹورینز نے بھی لکھا کہ پہلی ہم بستری سے ہی عبداللہ سے محمد اور عبد المطلب سے حمزہ پیدا ہوا تھا، یعنی ان دونوں چاچا بھتیجوں کی عمر لگ بھگ ایک جیسی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ دونوں ہی اپنے ماں باپ کی پہلی سنتان تھے۔ مگر اس شادی کے پہلے سال ہی حمزہ پیدا ہو جاتے ہیں، مگر اس سال محمد پیدا نہیں ہوئے اور ان کے والد عبداللہ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ پھر محمد سیدھا 4 سال کے بعد جا کر پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس وقت تک امینہ کا کوئی بھی شوہر نہیں تھا۔ المغازی میں لکھا ہے کہ ابن عباس محمد سے 30 سال بڑے تھے اور حمزہ محمد سے 4 سال بڑے تھے، اور یعقوبی نے لکھا کہ شادی کے 2 سال کے بعد محمد پیدا ہوئے، یعنی اسلامک ہسٹورینز ہی آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ حضرت محمد سے 2 سال یا 4 سال بڑے تھے، اور ان دونوں کے ماں باپ کی شادیاں ایک ہی دن میں ہوئی تھی، اور پہلی ہی ہم بستری میں حضرت امینہ پریگننٹ بھی ہو گئی تھیں۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ ایک وقت میں شادی ہونے کے باوجود بھی محمد اور حمزہ کی عمر میں بہت فرق تھا، اسی لیے اس مسئلے کو یہ کہہ کر دور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد پہلی ہم بستری سے نہیں ہوئے ہوں، اللہ بہتر جانے سچ کیا ہے، یعنی اسلامک اسکالرز کو بھی نہیں پتا کہ سچ کیا ہے، ہر کسی کی لکھی بات اپنے آپ میں ہی کانٹراڈکٹ کرتی ہے۔ ان سب کے علاوہ قطربی نے ایک عجیب بات لکھی، ایک بچہ ماں کے رحم میں یعنی گرب میں 5 سال تک رہ سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بچہ 5 سال یا 10 سال یا پھر اس سے بھی زیادہ دیر تک گرب میں رہ سکتا ہے۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس طرح کی اسلامک سائنس ایک گپ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو نارمل پریگننسی ہوتی ہے وہ 37 سے 41 ہفتے کی ہوتی ہے، اور لانگسٹ پریگننسی صرف کچھ اور ہفتے تک رہ سکتی ہے، یہ کبھی بھی کئی سالوں تک نہیں ہوتی، اس لیے 4 یا 6 سال کی پریگننسی ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور پوری دنیا میں آج تک جو سب سے لمبی پریگننسی چلی تھی وہ تھی کیول 375 دن کی۔ شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ لوگ محمد کو ابن ابو قباشہ کہہ کر پکارتے تھے، جس کا ذکر بخاری کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے۔ ابو سفیان نے محمد صاحب کے لیے ابو قباشہ لفظ کا استعمال کیا تھا،
क्योंकि कुफ्फार मक्का यानी मक्का के काफिर लोग हजरत मोहम्मद को तंज कसने के लिए उसे इब्ने अबू कबाशा यानी अबू कबाशा के बेटे के नाम से पुकारा करते थे। अबू कबाशा एक शख्स का नाम था जो बुतों की बजाय सितारों की पूजा किया करता था। खैर, सच क्या है कोई नहीं जानता, और एक इंसानियत के नजरिए से ये बात मायने नहीं रखती कि किसका बाप कौन है। इंसान को उसके कैरेक्टर के बेस पर ही जज करना चाहिए, मगर मजहबी मोरालिटी इंसानियत से अलग हटकर होती है। एक शिया हदीस से पता चलता है कि एक दफा अबू जाफर ने फरमाया कि उस बच्चे में कोई भलाई नहीं है जो जिना की वजह से पैदा हुआ हो, ना ही इसकी खाल में, ना ही इसके बालों में, ना ही इसका गोश्त और खून में, और ना ही किसी और चीज में। नूह की कश्ती भी इन्हें उठाने में नाकाम रही, जबकि उसमें सूअर और कुत्ते भी सवार थे। जबकि इंसानियत कहती है कि किसी को भी इस बात पर जज नहीं करना चाहिए। आने वाली वीडियोस में हम मोहम्मद साहब के आगे की कहानी जानेंगे और उनके बचपन और कौन कौन सी घटनाएं पेश आईं। इन सब के अलावा आप मेरी बाकी सीरीज जैसे कि खिलाफत का खूनी खेल और बनु कुरैजा की कहानी देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, कट्टरता से बचें। जय हिंद, जय इंसानियत, साइंस हाफिज।